तो आज इस ज़ोडिक साइन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वो ज़ोडिक साइन है कैंसर। बेसिकली कैंसर ज़ोडिक साइन 12 ज़ोडिक साइंस के अंदर 4th नंबर पे है और इस प्रेडिक्शन को आप अपने मून साइन से और राइजिंग साइन दोनों से मतलब आप सुन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जुपिटर जो है वो कैंसर ज़ोडिक के लिए 6th और 9th हाउस का लॉर्ड होता है। कैंसर ज़ोडिक साइन के लिए जो जुपिटर है वो 6th हाउस को और 9th हाउस को रूल कर रहा होता है। तो ये एक जो ट्रांजिट हो रहा है ये इनके 12th हाउस में हो रहा है। इस साल जो है 14 मई को जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है जेमिनी के अंदर, जिससे कैंसर ज़ोडिक साइन वालों के लिए ये उनके 12th हाउस में आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो जुपिटर आपके 12th हाउस में जाके आपको वहाँ पे बना देगा थोड़ा सा चैरिटेबल। आपका ध्यान ज़्यादातर स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ, रिलीजियस चीज़ों की तरफ जाएगा और आप काफ़ी चैरिटी करना शुरू कर देंगे। और आपकी जो चैरिटी होगी वो रिलेटेड होगी इसी तरह से, जैसे स्पिरिचुअल हो गई जर्नी या फिर जिस तरह से रिलीजियस एक्टिविटी हो गई, तो आपकी जो चैरिटी होगी वो इस तरह की चीज़ों के अंदर होगी। इसके अलावा जब जुपिटर आपके 12th हाउस में आता है तो उस वक्त आपको थोड़ा सा ये रिलीजियस कर देता है। आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा चला जाता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो आप काफ़ी इसमें इंक्लाइंड हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ। जुपिटर यहाँ पे आकर आपको शॉर्ट ट्रेवल्स भी देता है और जब 12th हाउस में आपको आएगा तो ये आपको शॉर्ट ट्रेवल भी कराएगा। और बेसिकली जुपिटर जब 12th हाउस में आता है तो थोड़ा सा आपको जुपिटर के बारे में बता देंगे। जुपिटर एक गुड प्लैनेट है, तो वैसे 12th हाउस भी ज़्यादा अच्छा हाउस नहीं माना जाता, लेकिन जुपिटर के लिए अच्छा हाउस है, क्योंकि नेचुरली अगर देखा जाए तो जुपिटर जो जिन दो हाउसेस को रूल करता है वो 9th हाउस है और 12th हाउस है। सेकंड ये है कि जब भी जुपिटर आपका 12th हाउस में आएगा तो आपको थोड़ा सा रिलीजियस कर देगा, स्पिरिचुअल कर देगा। तो आप फील करेंगे कि पहले के मुकाबले में, जैसे लास्ट ईयर आपको गुजरा है उसके मुकाबले में इस साल आपको मेंटल पीस काफ़ी रहेगा। इस साल आप काफ़ी अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। अभी आपको यहाँ पे ट्रैवल तो करना पड़ेगा। जब भी जुपिटर 12th हाउस में आता है ये ट्रैवल करवाता है और इसका ज़्यादातर जो रीज़न बनता है वो स्पिरिचुअल रीज़न बन सकता है या फिर रिलीजियस जो है वो काज हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। लेकिन ये ट्रैवल जब भी आप करते हैं, इस ट्रैवल के अंदर आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं और काफ़ी आप रिलैक्स फील करते हैं और आप काफ़ी पीसफुल फील करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ख्याल रखना पड़ेगा, जब जुपिटर आपके 12th हाउस में आएगा ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे फूडी बना देगा और थोड़ा केयरलेस कर देगा। तो आपको अपने वेट का यहाँ पे बहुत ध्यान करना पड़ेगा। जितने भी कैंसर ज़ोडिक साइन वाले हैं उनको मैं एडवांस में ये चीज़ बता दूँ, अगर आपने इस साल अपने वेट को कंट्रोल ना किया तो आपका वेट बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे आपको काफ़ी फूडी बना रहा है और काफ़ी ज़्यादा आपको पुश कर रहा है उस तरफ कि आप ज़्यादा मीठा खाएं। तो उसकी वजह से आपका वेट गेन हो सकता है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपने अपने वेट को गेन होने नहीं देना, वरना उस वजह से काफ़ी ट्रबल आपको फेस करना पड़ सकता है। अच्छा, सेकंड ये है कि जुपिटर जब 12th हाउस में आता है तो जो लोग भी अभी उनके लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन बन जाती है कि ओवरसीज जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप फैमिली के साथ वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं या जिस तरह से भी है, वो सेटलमेंट जो परमानेंट सेटलमेंट है वो तो आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से पता चलेगी कि उसमें बाकी मिनट्स देखने पड़ते हैं। लेकिन जब जुपिटर आपके किसी भी इंसान के 12th हाउस में ट्रांजिट करता है तो उसको वो ओवरसीज ट्रैवल ज़रूर करवाता है। अब वो शॉर्ट ट्रैवल हो या लॉन्ग ट्रैवल हो, जिस तरह से भी है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, लेकिन जब भी जुपिटर किसी भी शख्स के 12th हाउस में जाता है उसको ट्रैवल जरूर करवाता है वो चीज़। और जो लोग ट्राई कर रहे हैं अब वो देखेंगे कि उनको काफ़ी आसानी यहाँ से होगी। जो भी लोग ओवरसीज जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट है इस चीज़ का। अगर वो कोई शख्स ट्राई कर रहा है तो अभी वो बड़े आराम से इसको ट्राई कर सकता है, उसको इसमें सक्सेस के काफ़ी चांसेस हैं। सेकंड ये होता है कि जुपिटर जहाँ बैठता है वहाँ से उसके 3 हाउसेस पे एस्पेक्ट डालता है। तो अभी जब आपका जुपिटर 12th हाउस में बैठेगा तो वहाँ से आपके ये 4th हाउस को और 6th हाउस को और 8th हाउस को डायरेक्टली जो है वो एस्पेक्ट करेगा। बेसिकली जुपिटर एक अच्छा प्लैनेट है, इसके एस्पेक्ट्स भी अच्छे होते हैं। तो ये है कि जब भी ये इस तरह की कंडीशन में आएगा तो 12th हाउस से ये आपके 4th हाउस को, 6th हाउस को और 8th हाउस को इम्पैक्ट करेगा। और वहाँ पे अगर कोई बैड प्लैनेट बैठा भी है तो वो उसकी जो बैड इम्पैक्ट्स हैं उनको भी कंट्रोल कर लेगा। ये जुपिटर की एक खसूसियत है कि वो जहाँ बैठता है वहाँ से जिस जगह पे देखता है वहाँ पे भी वो अच्छे बेनिफिट्स दे जाता है। अब आपको बताते हैं कि जब जुपिटर आपके इन हाउसेज में बैठेगा, इफेक्ट देगा, जब 12th हाउस में बैठ के जुपिटर आपके 4th हाउस को, 6th हाउस को और 8th हाउस को एस्पेक्ट करेगा तो क्या उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। सबसे पहले आप तो ये नोट करेंगे कि आपके जो घर के अंदर के एक माहौल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो फैमिली एक सिनेरियो है वो बहुत अच्छा क्रिएट हो जाएगा। उसमें आप काफ़ी रिलैक्स और काफ़ी अगर किसी की आपकी फैमिली के, आपके सिबलिंग्स के साथ, किसी के साथ, आपके साथ कोई पेरेंट्स के साथ कोई क्लैश चल रहा था तो अब वो आप देखेंगे कि रिजॉल्व हो जाएगा। किसी भी शख्स का कोई मसला प्रॉब्लम चल रहा था फैमिली के साथ तो अब आप वो देखेंगे कि उसको आप रिजॉल्व होते हुए देखेंगे और हार्मनी जो है वो इंक्रीज होगी आपके होम इन्वायरमेंट के अंदर। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको जो है कोई ऐसा इवेंट भी हो सकता है जो आपकी फैमिली के अंदर हो जिससे आपकी जो है क्लोजनेस और ज़्यादा बढ़ जाए। इसका जो 7th एस्पेक्ट होगा वो आपके 6th हाउस में पड़ रहा होगा। अब 6th हाउस में जब ये आपके एस्पेक्ट डालेगा तो वहाँ से ये आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा कर देगा।
जिन लोगों की हेल्थ के ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा था, जिनकी हेल्थ पे इश्यूज आ रहे थे, अब वो देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाएगी और उनको काफ़ी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा जिस जिस प्रॉब्लम से वो गुजर रहे थे। तो यहाँ पे ये काफ़ी हद तक आपके जो एनिमीज भी होंगे उनको भी ये कंट्रोल करेगा और उनको भी ये आप पे हावी नहीं होने देगा। और इसका जो नाइन्थ एस्पेक्ट होता है, जुपिटर का नाइन्थ एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये होगा कि आप देखेंगे कि आपके इन लॉज के साथ आपका काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा और उनके साथ आपका जो है एक क्लोजनेस पहले से ज़्यादा आप फील करेंगे और ज़्यादा टाइम इस साल आप अपने इन लॉज के साथ गुजारने जा रहे हैं। अगर पहले आप उनके साथ ज़्यादा क्लोज नहीं थे तो आप देखेंगे कि इस साल जो है आप उनके साथ काफ़ी क्लोज फील करेंगे और काफ़ी ज़्यादा, और आपका यहाँ पे थोड़ा सा जो एक माइंड सेट है वो उनके साथ मैच करना शुरू कर देगा। एक तो आपका यहाँ पे इन लॉज के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा जब भी जुपिटर का नाइन्थ एस्पेक्ट आपके 8th में पड़ेगा। तो सेकंड ये होगा कि इस साल आप थोड़ा सा देखेंगे कि आपकी जो माइंड सेट है वो इंक्लाइंड है स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी, और जो हिडन नॉलेज है जिस तरह से फॉर एग्जांपल कल्ट नॉलेज जिसको कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, या इस तरह के जितने भी आपके पास जो नॉलेजेस हैं ये सब सीखने का आपको बहुत जो है मन करेगा इस तरफ करने का। आप ये नोटिस करेंगे कि इस साल आपका काफ़ी जो है माइंड इस तरफ जा रहा है, या तो आप एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश करेंगे या फिर आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका ध्यान पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप इसकी वीडियो ज़्यादा देखना शुरू कर देंगे, आप इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज देना शुरू कर देंगे। तो ये आप देखेंगे कि इस साल आपको जो है इसकी तरफ आपका जो माइंड सेट है वो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी की तरफ और जो कल्ट जो नॉलेज है उसकी तरफ आपको बहुत ज़्यादा माइंड सेट आने वाला है और आप काफ़ी इस चीज़ में हो जाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पे होगी कि जब भी आपका नाइन्थ एस्पेक्ट जुपिटर का यहाँ पड़ेगा तो आपका मन करेगा कि आप इस तरह की नॉलेज जो है वो कोई आप इस तरह का कोर्स कर लें, जैसे एस्ट्रोलॉजी का कोर्स हो गया या फिर इस तरह की कोई चीज़ आप जो है सीख लें, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन बन जाती है जहाँ पे इंसान का माइंड सेट उस तरफ चला जाता है कि वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा इस तरह का नॉलेज ले लूँ और उससे अपनी लाइफ को बेटर से बेटर जो है करने की कोशिश करूँ। या फिर ये भी हो सकता है कि आप ये एज अ प्रोफेशन भी चूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग जो होंगे वो यहाँ पे एक चीज़ ये भी आएगी कि जब जुपिटर आपके आएगा 12th हाउस के अंदर, उसका नाइन्थ एस्पेक्ट जब पड़ेगा आपके 8th हाउस के अंदर, तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि इसको अपना प्रोफेशन बना लें। जो अकल्ट जो जितनी भी स्टडीज़ हैं इनको वो अपना बना सकते हैं, प्रोफेशन भी बना सकते हैं। हो सकता है कि आप एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू कर दें, इस तरह से करके आप चीज़ों को लेके चल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये हो सकती है, अभी आपको हम थोड़ा सा ये बताते हैं कि जुपिटर जब आपके 12th हाउस में होगा तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने जब भी जुपिटर आपके 12th हाउस में किसी भी शख्स का आता है तो सबसे बड़ी चीज़ ये देखनी पड़ती है कि आपने इस साल कोई भी शख्स जो आपके नीचे काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल लेबर होती है, जिस तरह से छोटे आप देख रहे हैं कि टैक्सी ड्राइवर होते हैं या जिस तरह के लोग हैं, जो इस तरह के लोगों के साथ आपने कोई किसी किस्म की बहस नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना, इनके साथ आपने किसी किस्म की जो है वो नाप तोल नहीं करनी। क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप चैरिटी नहीं करेंगे और अगर आप कोशिश ये करेंगे कि मैं थोड़ा सा अपने पैसों को दबा लूँ, तो जितना आप दबाएंगे इतना ज़्यादा आपका पैसा जाएगा यहाँ से। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि इन केस के अगर आपसे कोई बंदा 10 रुपये का काम आपका किया है किसी बंदे ने, तो आपको कोशिश होनी चाहिए कि उसको आप 20 रुपये दे दें। और ऐसा नहीं है कि आप 20 रुपये देंगे तो वो आपके किसी तरह नुकसान हो जाएगा, उसके बदले में आपको बहुत बेनिफिट मिलने जा रहा है। ये इसके जुपिटर के 12th हाउस के अंदर यही आपसे रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो मटेरियल चीज़ें हैं उनके साथ ज़्यादा अटैच ना फील करें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपको करनी है कि आपके लिए प्रिकॉशन है कि आपने किसी के साथ बहस नहीं करनी, किसी लेबर के साथ आपने बहस नहीं करनी, किसी तरह का उनके पैसों को आपने, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि बहस तो आपने करनी नहीं है लेकिन उनके आपने पेमेंट भी नहीं होंगी। इनके साथ किसी से कोई काम करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, किसी तरह काम हो रहा है, तो आप उनकी पेमेंट उनके टाइम पर उनको देंगे। जितना आप अच्छे से उनके साथ बिहेवियर रखेंगे इतना ज़्यादा आपका अपना काम बेहतर होगा। ये इस साल जो कितने भी कैंसर साइन में लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अब आपको एक जो है रेमेडी बता देते हैं कि इस साल आपके लिए रेमेडी क्या है। सबसे पहली बात यह है कि जितना भी हो सके तो आप कोशिश करें कि आप जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको फूड दें। आप ज़ाहिर सी बात है, हमारे जितने लोग हम हैं आगे पीछे इलाकों में जहाँ भी हम रहते हैं, जिस टाउन के अंदर हम रहते हैं या जिस एरिया के अंदर हम रहते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रे डॉग्स हमें मिल जाते हैं। आप कोशिश करें कि स्ट्रे डॉग्स को आप फूड देना शुरू करें और वो एक आपके लिए रेमेडी के तौर पे वो चीज़ काम करेगी और उसका आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा।